क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सब जैन न्याय का तीसरा अंग निक्षेप, इस विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि निक्षेप के बारे में प्राय कहीं पर ज्यादा पढ़ा पढ़ाया नहीं जाता है। ये एक थोड़ा सा अपरिचित विषय या अल्प परिचित विषय है, इसलिए हमने सोचा थोड़ा अध्ययन इसका किया जाए। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें मैं लगातार पढ़ रहा हूँ, बहुत सारी बातें नई समझ में आ रही हैं और बहुत सारी बातें कम समझ में आ रही हैं। आप सब विद्वान हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आप सबके साथ में मैं अपनी बातें कर रहा हूँ। आप सब लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, तो उसी में से हमको ये चीजें सब समझ में आएंगी। हम तो पढ़ रहे हैं, आप ऐसा समझो। तो देखिए, निक्षेप के बारे में हमने क्या क्या खास बात पढ़ी, समझी, क्या महत्वपूर्ण बात है, निक्षेप होता क्या है, निक्षेप शब्द कैसे बना, उसके पर्यायवाची क्या है, ये सब बातें हमने पढ़ी। जिनमें से संक्षेप में कहें तो निक्षेप, नी उपसर्ग क्षिप धातु, निक्षेप, नितराम छिपति, भली भांति जो आरोपित करता है उसे निक्षेप कहते हैं। नितराम छिपति, जो भली भांति आरोपित करता है, जिसके लिए मैंने कल एक शब्द दिया था समव्यवहार। व्यवहार से भी ज्यादा उच्चा शब्द है समव्यवहार। समव्यवहार माने समीचीन व्यवहार। और इसी के लिए दूसरा शब्द उमा स्वामी आचार्य ने न्यास रखा है। न्यास माने जैसे किसी ट्रस्ट में न्यासी होते हैं तो वो स्वामी नहीं होते, लेकिन स्वामी जैसा उन पर आरोप किया जाता है। जैसे कोई वस्तु मेरे पास कोई रख जाए, न्यास शब्द का एक अर्थ धरोहर भी होता है। जैसे कोई व्यक्ति विदेश गया हो और अपना मकान मेरे पास रख गया हो, तो वो जब तक नहीं आएगा तब तक वो मकान मेरा है, मैं उस मकान का न्यासी हूं, मेरे पास वो धरोहर है। तो ये न्यास क्या होता है, न्यास कहो या निक्षेप कहो, जैन दर्शन की एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है। और पहले शुरू में तो मुझे ये लगा कि इसकी क्या जरूरत है। आपको भी थोड़ा इस दिशा में भी थोड़ा आधा घंटा सोचना चाहिए कि इसकी जरूरत क्या है। एक बार ऐसे उल्टी दिशा में चलकर सोचना चाहिए। जैसे राजा तो वही है ना जो असली राजा है, काम तो उसी से होगा। हमने कल कहा कि हर चीज चार तरह की होती है। नमक चार तरह का है,
राजा 4 तरह का है, रोटी 4 तरह की है, नाम रोटी, स्थापना रोटी, द्रव्य रोटी, भाव रोटी। लेकिन भाई पेट तो भाव रोटी से भरेगा, नाम रोटी का क्या करें, स्थापना रोटी का क्या करें? वो स्थापना रोटी भला कोई रोटी है? नाम रोटी भला कोई रोटी? नाम का राजा भला कोई राजा है? कहाँ राजा और कहाँ, मान लो हमने किसी जानवर का नाम राजा रख दिया तो वो क्या भला राजा हो गया? कैसे उसको हम, माने इस पर भी आपको थोड़ा सोचेंगे ना तब बहुत आनंद आएगा कि ऐसे प्रश्न धवला में, राजवार्तिक में, सब में उठाए हैं कि कार्य सिद्धि तो भाव से होती है, फिर नाम की, स्थापना की, द्रव्य की कोई वैल्यू है? उनकी कोई आवश्यकता है? उनसे कोई कार्य सिद्धि, प्रयोजन सिद्धि होती है? ऐसे खूब चर्चा की गई और चर्चा करने के बाद बड़े विस्तार से उसके समाधान किए गए और बहुत ही अच्छी अच्छी बात कही गई कि यदि हम निक्षेप को नहीं मानेंगे, एक आचार्य ने लिखा, आपको जो नोट्स मिलेंगे उनमें मैंने थोड़ा और एक्सटेंशन किया है और अभी ये होता रहेगा एक्सटेंशन, ये अभी मैं, मेरे चित्त में अभी ये विषय चलता रहेगा। मैंने लेख भी लिखना चाहता हूँ और ये कई बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। एक आचार्य ने ऐसा लिखा है कि यदि, देखो सबसे नीचे दिखा दो, चलो अंत में अंतिम वाक्य दिखा दो, देखो इससे ऊपर थोड़ा थोड़ा और ऊपर, थोड़ा ऊपर, ये देखो क्या लिखा है, धवला में क्या लिखा है सबसे ऊपर स्क्रीन पर, एक जबरदस्त वाक्य आप देखिए, निक्षेप विस्पृष्ट सिद्धांतो वर्णमानो वक्तु श्रोतुश्च उत्थानम कुर्यादिति वा। वीरसेन आचार्य ने धवला ग्रंथ में लिखा कि यदि निक्षेप रहित वर्णन करो, सुनो, तो वक्ता और श्रोता दोनों कुमार्ग पर जा सकते हैं, वे राह भटक सकते हैं, कहाँ की बात कहाँ जा सकते हैं। कितना बढ़िया है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मैंने आज ही ऐड किया है ये, निक्षेप विस्पृष्ट सिद्धांतो वर्णमानो वक्तु श्रोतुश्चोत्थानम कुर्यादिति वा। जो वर्णन निक्षेप रहित होगा वो वक्ता और श्रोता दोनों को कुमार्ग पर ले जाएगा। जैसे हम बंबई जाना है, कहीं जाना है तो रास्ता भटक जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे ही निक्षेप हमको मार्ग पर रखने के लिए जरूरी है। ऐसे ही नीचे की एक पंक्ति बहुत अच्छी है, नए चक्र में आई है, मैंने मूल प्राकृत नहीं लिखी जल्दी में, जो निक्षेप पूर्वक तत्व को भाते हैं वे ही तथ्य तत्व को प्राप्त करते हैं, भटकते नहीं है। तथ्य माने रियल, जिसकी बात चल रही है उसको वे ही प्राप्त कर पाते हैं जो निक्षेप पूर्वक बात को समझते हैं, और वरना तो भटक जाते हैं। तो मुझे ये भी बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। देखो थोड़ा सा अपन चिंतन करते हैं, पहले अपन को निक्षेप के बारे में मैं आपको एक बार फिर से सामान्य बातें बताता हूं, बाद में हम इस पर थोड़ी सी ऊहापोह करेंगे। देखो निक्षेप की परिभाषा हमने समझ ली और निक्षेप के भेद कितने होते हैं उससे हमको बात थोड़ी ज्यादा समझ में आएगी। निक्षेप के मुख्य भेद 4 बताए हैं। वैसे तो कहीं पर ऐसा भी लिखा है कि निक्षेप के 6 भेद होते हैं, एक जगह निक्षेप 6 प्रकार के बताए हैं। ये 4 तो बताए ही हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। इसके अलावा क्षेत्र और काल को भी निक्षेप गिना है। ऐसे 6 निक्षेप बताए हैं और एक जगह तो ऐसा लिखा है कि निक्षेप के अनंत भेद होते हैं, अनंत प्रकार का निक्षेप होता है।
पर अभी अपन उधर नहीं उलझते हैं, ज्यादा उलझ जाएंगे, इसलिए अभी आप अनंत की बात भी छोड़ दो, अभी 6 की बात भी छोड़ दो, अभी अपने ये 4 समझ में आ जाए तो समझ लेना हम अपनी बात में सफल हो गए। तो 4 प्रकार के निक्षेप हैं, 4 प्रकार के समव्यवहार है, 4 प्रकार के न्यास है, 4 प्रकार के आरोप है। अब देखो क्या लोक में भी मेरा, अब आज मैं नई बात बता रहा हूं, एक वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, शास्त्र में भी और लोक में भी हर वस्तु 4 प्रकार की बताई जाती है, लोक में भी और शास्त्र में भी हर वस्तु का समव्यवहार 4 प्रकार से होता है। बस ये पंक्ति अगर जिसने पकड़ ली उसको निक्षेप समझ में आ जाएगा। लोक में भी, लोक माने समाज में, दुनिया में, लोक में भी और शास्त्र में भी प्रत्येक वस्तु का समव्यवहार, प्रयोग, प्रैक्टिकल, हर वस्तु का प्रयोग 4 प्रकार से होता है। और अभी आप इसे किसी भी एक पर ही, 2 पर ही लगाकर देख लो, बाद में सब पर लगाकर देख लेना। जैसे राजा ले लो, रोटी ले लो, इंद्र ले लो, कोई भी ले लो, मान लो राजा लेते हैं 1 मिनट को, महावीर ले लो, आदिनाथ ले लो, कुछ भी ले लो, मैं आपको फिर बता रहा हूं, हर वस्तु, प्रत्येक वस्तु एक भी नहीं छूटेगी, हर वस्तु 4 प्रकार की होती है। इस वाक्य को 2 तरह से कह सकते हैं, हर वस्तु 4 प्रकार की होती है ये भी कह सकते हैं, या हर वस्तु का प्रयोग, हर वस्तु का समव्यवहार 4 प्रकार से होता है। ये बात समझ लो कैसे। एक होता है नाम राजा। नाम राजा का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम भर रखते हैं केवल लोक व्यवहार चलाने के लिए, जब हम केवल लोक व्यवहार चलाने के लिए किसी का कोई नाम रखते हैं, माता पिता, समाज वाले, गुरु, कोई भी एक नाम रखता है ताकि उसके बारे में आगे बात की जा सके, तो बस इस क्रिया का नाम है, इस निक्षेप का नाम है, इस आरोप का नाम है नाम निक्षेप। जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति का केवल लोक व्यवहार चलाने के लिए कोई भी नाम रखा जाता है तो उसे नाम निक्षेप कहते हैं। स्थापना निक्षेप, स्थापना निक्षेप 2 प्रकार का होता है, एक कहते हैं तदाकार स्थापना, एक होती है अतदाकार स्थापना। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति का, जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी अन्य वस्तु पर आरोप करते हैं कि ये वो है, तो इसका नाम होता है स्थापना निक्षेप। फिर से सुनना, जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी अन्य वस्तु पर आरोप करते हैं कि ये वो है, तो इस आरोप का नाम स्थापना निक्षेप है। और तदाकार और अतदाकार में क्या फर्क है? जब वो उसी आकार का हो तो उसे तदाकार कहते हैं, जब वो उस आकार का ना हो तो उसका नाम अतदाकार है। जैसे नाम राजा क्या हुआ, मान लो मैंने अपनी गाड़ी का नाम रखा, मैंने अपने कुत्ते का, नौकर का, बालक का, बिल्डिंग का, किसी का भी मैंने नाम रखा राजा, तो वो क्या है? नाम राजा, वो नाम राजा है। स्थापना राजा कैसे है? 2 तरह से घटाओ, एक तदाकार स्थापना,
एक अतदक्ष, राजा की फोटो, राजा की मूर्ति, स्टेचू, उसका नाम है तदाकार स्थापना राजा। तदाकार स्थापना राजा। लेकिन जब हम शतरंज खेल रहे होते हैं तो एक गोटी होती है, वो राजा जैसे उसके आंख नाक हाथ पैर नहीं होते हैं, केवल गोटी है। हमने किसी भी चीज का ऐसे ही गोलमोल कंकर का नाम रख दिया कि ये राजा है, 2 मिनट को हम खेल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अतदाकार स्थापना निक्षेप। देखो 4 चीज जब तक नहीं समझोगे तो निक्षेप की जो डीप स्टडी है वो नहीं होगी। बेसिक बात तो समझ में आनी चाहिए। निक्षेप माने किसी वस्तु पर आरोप करना। निक्षेप माने किसी वस्तु पर आरोप करना, और ये आरोप 4 तरह का होता है, नाम का, स्थापना का, द्रव्य का, भाव का। नाम का आरोप ये होता है कि केवल नाम, जैसे दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनका नाम आदिनाथ है, अजितनाथ है, महावीर है, तो महावीर नाम है तो क्या है? वो महावीर तीर्थंकर हैं? नहीं, नाम महावीर है। जितने भी महावीर नाम के बालक है, कोई भी नाम रखा जा सकता है किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का। दुनिया में खूब नाम रखे जाते हैं, सोच सोच करके, चुन चुन करके, तो वे सब क्या है? वे नाम निक्षेप है। स्थापना निक्षेप में क्या होता है? किसी वस्तु पर यह किया जाता है दूसरी वस्तु के बारे में। जैसे एक चित्र भर है राजा का, एक मोर का चित्र है, और हमने कहा ये मोर है। जितने भी चित्र हैं वे सब स्थापना निक्षेप है। जितनी भी मूर्तियां हैं सब स्थापना निक्षेप है। देखो, यदि निक्षेप को नहीं मानेंगे तो मूर्ति पूजा नहीं बन सकती। जो लोग मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं वे निक्षेप नहीं मान सकते। अभी देखना कितनी गड़बड़ आएगी। लोक और शास्त्र की सारी मर्यादा भंग हो जाएगी अगर हमने निक्षेप नहीं माना तो स्थापना निक्षेप के 2 तरह का, तदाकार, अतदाकार। फिर है द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप कहता है कि ये वस्तु आज तो वैसी नहीं है, लेकिन कल को ये वैसी होगी। कल को ये वैसी होगी, भविष्य में वैसी बनेगी, इसलिए उसे आज से ही वैसा कहना प्रारंभ कर दिया, तो इसका नाम है द्रव्य। द्रव्य माने, द्रव्य शब्द का अर्थ होता है योग्यता, जिसमें शक्ति, जो द्रोष्यति, जो द्रवण करेगा, उस रूप परिणमन करेगा, उसका नाम होता है द्रव्य। द्रव्य शब्द का मीनिंग ही है, संस्कृत में, हिंदी में एक द्रव शब्द है। द्रव माने पिघलना। जैसे आइसक्रीम होती है, बर्फ होती है ना, बर्फ को द्रव कहते हैं। 3 तरह के पदार्थ होते हैं ना, ठोस, द्रव, गैस। फिजिक्स में 3 तरह के पदार्थ होते हैं। तो द्रव, द्रव माने जो बहता है, निरंतर बहता है, निरंतर परिणमनशील है। तो जो आगे बनेगा उसका नाम अभी से कह देना, वो द्रव्य निक्षेप है। जैसे राजा का बेटा राजकुमार, राजकुमार को अगर मैं राजा कहूं तो उसका नाम है द्रव्य निक्षेप। अब देखो 4 चीज हो गई, समझ में आई? मान लो मैंने मेरे कुत्ते को राजा कहा तो वो नाम राजा। अगर मैंने चित्र को या स्टेचू को राजा कहा, कोई महाराणा प्रताप की फोटो लगी है, विक्रमादित्य की स्टेचू लगी है, तो उसका नाम है स्थापना राजा। और शतरंज की गोटी है तो उसका नाम अतदाकार स्थापना राजा। और राजकुमार को राजा कहा तो ये हुआ द्रव्य राजा। और जो वास्तव में राजा है, इस समय गद्दी पर बैठा है, राज्य कर रहा है, फैसले सुना रहा है, उसको राजा कहा जाए तो ये हुआ भाव राजा। 4 तरह की चीजें हैं।
इंद्र रोटी 4 तरह की। अब आप 10-20 चीजों में लगा लगा करके देखो। गोपाल, गोपाल माने एक तो नाम गोपाल होता है। नाम गोपाल माने किसी का नाम रखा है गोपाल, नाम गोपाल। महावीर 4 तरह के, नाम महावीर, स्थापना महावीर, द्रव्य महावीर, भाव महावीर। तो नाम गोपाल माने जिसका नाम रखा, स्थापना गोपाल माने वो जो ग्वाले का चित्र है वो स्थापना गोपाल है, और जो ग्वाला बनने वाला है वो द्रव्य गोपाल है, और जो वास्तव में अभी गायें चरा रहा है, जिसके पास गायों का पालन कर रहा है, वो गोपाल, भाव गोपाल है। डॉक्टर 4 तरह के, नाम डॉक्टर, स्थापना डॉक्टर, द्रव्य डॉक्टर, भाव डॉक्टर। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूं, बड़ी जबरदस्त बात, नई बात एक खास आ रही है। लोक और शास्त्र में इनका 4 प्रकार से केवल प्रयोग ही नहीं होता, बल्कि इनका बड़ा भारी महत्व भी माना जाता है। अब ये लाइन अंडर कर, माने इनको छोटा नहीं समझा, इनका बड़ा भारी महत्व भी माना जाता। हमको शुरू में हमने क्या बात उठाई थी कि भाव ही महत्वपूर्ण है, नाम स्थापना क्या करेंगे, लेकिन नहीं, लोक और शास्त्र में उनको उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है जितना महत्वपूर्ण भाव को माना जाता है। आप ये बताओ, मैंने एक स्थापना रोटी बनाई और स्थापना रोटी के पैर लगा सकता हूं क्या? असली रोटी के तो नहीं लगा सकते, भाव रोटी के नहीं लगा। हम नाम महावीर की बात पर भी कुछ नाम, स्थापना, द्रव्य, हम भाव महावीर की तो पूजा करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन स्थापना महावीर का क्या करते हैं? एक बार दयानंद सरस्वती उधर अलवर गए थे, बहुत बड़ा शास्त्रार्थ था, और वो मूर्ति पूजा नहीं मानते थे। तो कोई एक तार्किक था, नैयायिक, उसने कहा मुझे आपके पिताजी की फोटो चाहिए, तो फोटो दी, तो उसने उस फोटो पर थूका। तो बोले ये क्या कर रहे हो? तो बोले क्यों, मूर्ति में क्या रखा है? बोले नहीं, ये मेरे पिताजी है। तो बोले इसका मतलब है आप भी स्थापना निक्षेप मानते हो। अरे आप मूर्ति के साथ भी, लोक में मूर्ति के साथ दुर्व्यवहार किया जा सकता है, चित्र के साथ भी अगर आप दुर्व्यवहार करेंगे तो आपको हिंसा लगेगी कि नहीं, मुझे बताओ। मान लो किसी महिला का चित्र बना है, कोई सिनेमा के हीरो हीरोइन के अखबार में चित्र छपते हैं ना, मान लो कि शाहरुख खान का चित्र छपा, और कोई उस चित्र में अगर उसकी आंखें फोड़ेगा तो क्या होगा? उसे पाप लगेगा कि नहीं? वो क्या, मैंने असली शाहरुख खान की थोड़ी आंखें फोड़ी है, तूने असली की नहीं फोड़ी, लेकिन तुझे पाप असली को फोड़ने जैसा ही लगेगा। देखो स्थापना का महत्व देखो आप, नाम, स्थापना, देखो बहुत, स्थापना निक्षेप का भी बहुत ज्यादा लोक में महत्व माना जाता है। आटे का मुर्गा, बहुत बढ़िया दीपाली जी, थैंक यू। देखो कितनी गजब की बात है, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद दीपाली जी ने। देखो यही तो मैं इसीलिए तो आप सबके साथ पढ़ रहा हूं। देखो आटे के मुर्गे की कहानी, यशोधर चरित्र पढ़ो आप, उसने, राजा ने आटे के मुर्गे की बलि दी थी। आटे का मुर्गे की बलि देने में कोई जीव हत्या होती है? जीव को मारा उसने, किसी जीव को? जीव को नहीं मारा उसने, लेकिन उसे कई जन्मों तक दुख उठाना पड़ा। क्यों? क्योंकि आटे का मुर्गे की हिंसा भी हिंसा है।
अरे देखो, अपन जो पूजा करते हैं ना, वो पूरी पूजा स्थापना निक्षेप है। अच्छा, मैं किसी तेरापंथी भाई से ये पूछना चाहता हूं कि तुम फूल चढ़ाते हो कि नहीं, तुम फल चढ़ाते हो कि नहीं, लड्डू पेड़ा ये चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते, घेवर बावर। तो वो एक हिसाब से एक नंबर पे तो कह देगा कि मैं नहीं चढ़ाता। लेकिन स्थापना निक्षेप में तो चढ़ा रहे हो ना भाई साहब। आप साफ साफ बोल रहे हो, बेला चमेली केतकी, ओम रिंग श्री कामण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। आपने पुष्प चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? धूप चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते? अष्टकर्म धैनाय धूपम निरूपामिति नैवेद्य, लड्डू पेड़ा घेवर बावर फैनी बोलते भी हैं। और फिर ओम रिंग श्री आदिनाथाय नैवेद्यम क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा दीपक चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? ये सब हमको इसीलिए न्याय पढ़ना जरूरी है, इसीलिए आपको निष्पक्ष बनना जरूरी है, इसीलिए स्यादवादी बनना जरूरी है। अब देखो ना, आया ना स्यादवाद। एक तेरापंथी व्यक्ति वो फूल फल दीपक चढ़ाता है कि नहीं? क्या उत्तर है इसका? स्यादस्ति स्यादनास्ति, चढ़ाता भी है नहीं भी चढ़ाता है। बहुत गजब की बात। देखो, मैं फिर अपनी लाइन रिपीट कर रहा हूं, ये चार चीजों का लोक में और शास्त्र में केवल व्यवहार ही नहीं होता, बल्कि इनका जबरदस्त महत्व भी माना जाता है। देखो, अब अपन एक एक का जरा 2 मिनट समझें, 2 मिनट 4 मिनट लगाते हैं, बहुत आनंद आए। देखो, नाम निक्षेप का महत्व। वैसे तो कह देते हैं अपन, किसी का कोई भी नाम हो सकता है, कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने नाम कैसा होना चाहिए, नाम का क्या महत्व है, इस पर भी खूब सोचा है। अरे दुख, अगर कहीं पर आपको बोर्ड लिखा मिलेगा कि भोजनालय, नाम लिखा है ना केवल भोजनालय, एक जगह लिखा है महावीर औषधालय, एक जगह लिखा है महावीर भोजनालय, तो ये तो नाम है, लेकिन केवल नाम नहीं है। अगर आप बीमार हुए हो तो महावीर भोजनालय में नहीं घुसोगे, महावीर औषधालय में घुसे हो। और यदि भूख लगी है तो महावीर औषधालय में नहीं घुसोगे, महावीर भोजनालय में घुसोगे। ये नाम का महत्व है। महावीर विद्यालय, तो महावीर नाम का भोजनालय भी है, महावीर नाम का औषधालय भी है, महावीर नाम का विद्यालय भी है। लेकिन आप किसमें घुसोगे? जिसकी जरूर, नाम का बड़ा भारी महत्व। देखो कितने, बहुत सारे हैं, मैं ज्यादा सुना नहीं सकता, लेकिन बहुत श्लोक मेरे पास, किसी का कैसा नाम रखना चाहिए। विद्वान लोग बड़ा विचार करते हैं, उसकी उससे राशि बनती है, चीजों का, कंपनी का क्या नाम रखा जाए, इसके लिए विशेषज्ञों से, पंडितों से विचार विमर्श किया जाता है। उसकी सारी सफलता असफलता नाम पर आधारित रहती है। नाम मजाक बात नहीं होती। कोई भी भारत में नाम का भी कोई रहस्य होता है, नाम ऐसे ही नहीं रखे जाते। नामों से सारा फलादेश निकाल लेते हैं ज्ञानी, केवल नाम बता दो, लड़का लड़की का नाम बताओ, जो विशेषज्ञ ज्योतिषी होगा वो सारी इतिहास बता देगा कि इनका क्या जीवन होगा। तो नाम देखो कितने अच्छे, मेरे पास बहुत सारे नाम के महत्व पर, एक दिन में 1 घंटा बोल सकता हूँ नाम के महत्व पर, कि नामों का क्या मतलब है। देखो, नामाखिलस्य व्यवहार हेतु शुभावहम कर्म सुभाग हेतु नाम्नैव कीर्तिम लभते मनुष्य, नाम्नैव कीर्तिम लभते मनुष्य ततः प्रशस्तम खलु नाम कर्म। कोई भी नाम रखा जाता था क्या? बताओ, ऊट पटांग रख दें क्या?
नहीं रखा जाता है ऊट पटांग। जम्बू द्वीप शुभ नामानो लवण समुद्रा। अरे देखो, शुभ नाम, तत्वार्थ सूत्र में आदि आदि मात्रा की चिंता करने वाले उमा स्वामी महाराज, उन्होंने एक शुभ नामानो लिखा। नाम भी शुभ और अशुभ होते हैं, नाम भी उन्नति और अवनति के कारण बनते हैं। नाम निक्षेप का बड़ा भारी महत्व है। किस वस्तु का क्या नाम रखना, किस व्यक्ति का क्या नाम रखना, लोग नाम बदलते हैं। घर में आए आदमी का नाम बदलते हैं, योग बिठाते हैं, ये बहुत सारी बातें दूसरी है, लेकिन है तो सही, महत्वपूर्ण है। कैसे ये बैठती हैं, लेकिन बैठती तो हैं, कुछ तो है। जब आगम में ये चीजें पाई जा रही हैं, मैं समझा पाऊं ना समझा पाऊं, कितना समझा पाऊं, लेकिन नाम निक्षेप का बड़ा भारी महत्व है। ऐसे ही दूसरे नंबर पर हम बढ़ते हैं, स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप का कितना महत्व है, आप कदम कदम पर देखते हैं। ये जो नोट है वो क्या है, सील क्या है, मुद्रा। सील लगाओ, सील लगाओ, लेटर पैड का महत्व है कि नहीं है, लेटर पैड पे लिख के दो, सील लगाओ। ये सब मुद्रा क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? वही वो जो 2000 का नोट है, उस पर गवर्नर के साइन ना हो, अगर वो उस पर सील ना लगी हो, तो वो कितने में चलेगा? स्थापना निक्षेप का बड़ा भारी महत्व है। स्थापना से कार्य सिद्ध होते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, थोड़ी बातें आपको अटपटी लगेगी, लेकिन स्थापना से उपचार होते हैं। ये ध्वजा है, ये है, ये घोड़ा है, ये जैसा बताया जाता है, जैसा माना जाता है, वैसा ही होता है। आयुर्वेद में एक उपचार बताया है, मैं आपको वो बता देता हूं, और ये सचमुच वैद्य लोग अपनाते हैं। मुझे एक वैद्य जी ने अपनाया, एक शांति सागर महाराज थे ना, उनकी पीठ में एक फोड़ा हो गया था बहुत जबरदस्त, और वो फोड़े का बहुत इलाज किया लेकिन हुआ नहीं। फिर किसी बहुत बड़े वैद्य ने देखा, तो देख करके कहने लगा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था आयुर्वेद में, पर आज देखा पहली बार है। इसको हस्ती घाव बोलते हैं, हाथी गांठ, हस्ती घाव, बोले इसको हस्ती घाव कहते हैं। और मैंने इसका आयुर्वेद में उपचार पढ़ा था, करके देखते हैं। आज तक कोई इसका प्रैक्टिकल मरीज नहीं मिला, आप मिले हो पहले, तो प्रयोग करते हैं। तो उसमें आयुर्वेद में उपचार था कि केसर से उस हाथी गांठ पर 15 दिन तक सिंह का चित्र बनाया गया। 15 दिन तक उस हाथी गांठ पर शेर का चित्र भर बनाया गया, और वो पूरी गांठ पिघल गई, ठीक हो गई। आप देखो, अच्छा, स्थापना का महत्व नहीं हो तो एकलव्य को मिट्टी की मूर्ति से ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? देखो, आपको बता रहा हूं, बात मजाक नहीं है ये। स्थापना, आपको मंदिर में रखी हुई मूर्ति, जो ठेठ भाषा में बोलूं तो पत्थर है, कुछ नहीं है। क्या है? मंदिर में जो मूर्ति रखी है वो क्या है? पत्थर है। लेकिन अगर कोई चाहे, कोई स्थापना निक्षेप को माने, तो उसे उस मूर्ति से वो फल मिल सकता है जो स्थापना महावीर है, उससे आप वो लाभ उठा सकते हो जो आप भाव महावीर से उठाओगे। समो शरण में स्थित महावीर का जो फायदा होता है, पूरा का पूरा वो का वही फायदा कोई व्यक्ति स्थापना महावीर से पाया जा सकता है। देखो, सती अंजना द्वारा जिन प्रतिमा की विराजना, कितनी सारी बात आप अब चिंतन करोगे ना, अब आपके आयाम खुलेंगे। बहुत बढ़िया, सुनील जी भी जुड़े हुए हैं तो और भी अच्छी बात है। देखो, इस पर चिंतन करो थोड़ा, उसका आदर भी वैसा ही फल देगा, उसका अनादर भी वैसा ही फल देगा।
आप उस मूर्ति का आदर करो तो भी आपको वो फल मिलेगा जो साक्षात महावीर के आदर का है, और अनादर करोगे तो उसका भी वही फल मिलेगा जो आपको साक्षात भाव का मिलेगा। तो नाम का भी बड़ा भारी महत्व है, स्थापना का भी बड़ा भारी महत्व है, द्रव्य का भी बड़ा। अब तीसरा पॉइंट लेकर देखते हैं। चिंतन तो आप करेंगे ज्यादा तब ज्यादा पाएंगे, मैं तो सिर्फ संकेत कर रहा हूं। द्रव्य निक्षेप क्या होता है? मान लो हमने कोई पत्थर की शिला खरीद के लाए, किस लिए? कि हम इसमें से बाहुबली भगवान बनाएंगे। हमने एक मूर्ति बनाने के लिए एक शिला खरीदी और हम ले गए जयपुर खजाने वालों के रास्ते में मूर्ति बनवाने के लिए। तो वो क्या है? पूछा मूर्ति वाले ने, क्या है ये? तो हमने कहा बाहुबली भगवान है। कहाँ गए थे? घर वालों ने पूछा, बाहुबली भगवान लेने गए थे। अरे अभी तो पत्थर लेने गए हो। अपन कितनी बातें लोक में हम जरा जरा सी बातों में खूब प्रयोग करते हैं ना। आटा पिसाने गए, आटा पिसाने जाते हैं क्या? गेहूं पिसाने जाते हैं। पर बोलने में ऐसा, भविष्य की क्रिया को हम वर्तमान में बोलते हैं। हम गए टिकट लेने और बोला कहाँ गए थे? बोले बंबई जा रहा हूं। अरे टिकट खरीदने गए, बंबई थोड़ी जा रहे हो, पर जाएंगे। बहुत सारी क्रियाओं में हम ऐसा प्रयोग बहुत करते हैं। ये क्या रखा है? ये क्या रखा है? कि बोले कुछ नहीं, ये लड्डू रखे हैं, अभी बेसन रखा है। और बोलते ये क्या रखा है? बोले ये लड्डू रखे हैं। तो बेसन लड्डू बनने वाला है, इसलिए उसमें लड्डू बनने की योग्यता देखकर डॉक्टर बनने की योग्यता वाले को डॉक्टर कहते हैं, शास्त्री बनने वाले की योग्यता को शास्त्री कहते हैं, इंजीनियर बनने की योग्यता वाले को इंजीनियर कहते हैं। ये प्रयोग लोक में होते हैं, इनका महत्व है। और भाव निक्षेप, जो वास्तव में राजा है, वास्तव में डॉक्टर है, वास्तव में इंजीनियर है, वास्तव में गोपाल है, वास्तव में रोटी है, उसको ही वो कहना ये भाव निक्षेप है। चारों के प्रयोग भी होते हैं और चारों के उतने ही बड़े महत्व भी माने जाते हैं। चीज वही जो रामलीला में राम बना है वो क्या है? जो सीता बनी है वो क्या है? ये स्थापना निक्षेप है। लोग उनकी पूजा करते हैं, लोग उनकी आरती उतारते हैं, उनको वास्तव में ही वैसा मानते हैं। कोई अब क्यों हमारे यहाँ कितनी सारी बातें हैं, आप सब चिंतन करोगे तो आपको मिलेगा। और निक्षेप की व्यवस्था क्यों की गई, इसमें कल जो बात बताई थी वो एक बहुत जरूरी याद रखने की है कि अप्रकृत का थोड़ा कठिन शब्द है, पर मुझे इस शब्द में जो अर्थ दिखाई दे रहा है ना, वो मुझे बदल के नहीं मिल रहा। क्या करूं मैं? उसको सरल चेंज करना चाह रहा हूं, हो नहीं रहा वो उतना बढ़िया। निक्षेप क्यों है? अप्रकृत का निराकरण करने के लिए और प्रकृत में बने रहने के लिए, प्रकृत का ग्रहण करने के लिए। जैसे आपसे कहा कि भैया रोटी लाओ, तो अब यदि मैंने नाम रोटी बुलाई है तो नाम रोटी लाओ, स्थापना रोटी, राजा को लाओ, तो राजा को लाओ का क्या मतलब है? किस राजा को बुलाया गया है वो जानना जरूरी है। एक ही शब्द के चार चार अर्थ है। डिक्शनरी में जितने शब्द है वो सब चार तरह के हो गए, वस्तु चार तरह की हो गई। बहुत गहरी और बड़ी आनंददायक, बड़ी मार्मिक चर्चा है भैया। ये वस्तु तीन प्रकार की कही गई है, समय सार में, नए चक्र में, सब जगह। एक ये भी इंपॉर्टेंट बात समझ लो तो समझ में आएगा निक्षेप। प्रत्येक वस्तु तीन प्रकार की होती है। सुनो गजब की बात, प्रत्येक वस्तु तीन प्रकार की होती है।
एक अर्थात्मक, एक शब्दात्मक और एक ज्ञानात्मक, 3 तरह की वस्तु है। जैसे मकान 3 तरह का होता है। मकान 3 तरह का कैसे? एक तो रियल मकान, ईंट पत्थर चूने का, उसको क्या बोलेंगे? अर्थात्मक मकान, पदार्थ है वो। और एक मकान का नक्शा होता है, वो क्या है? मकान शब्द, वो केवल शब्दात्मक मकान है। हाँ, मैंने इसमें लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये अंतिम शब्द देखो, अंतिम बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं आज आपके साथ ये भी जरा सी चर्चा करना चाहता हूं, फिर आपसे चर्चा करेंगे। अब आज थोड़ा सा समय आपको दूंगा मैं। देखो, विचारणीय है। अब देखो, यहां मैं ये चर्चा आप सबके साथ करना चाहता हूं कि वास्तव में निक्षेप किसका नाम है? निक्षेप, सुनो, निक्षेप वास्तव में किसका नाम है? वस्तु का नाम निक्षेप है या हमारे ज्ञान का नाम निक्षेप है? ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निक्षेप किसका नाम है? निक्षेप वस्तु का नाम है या मेरे ज्ञान का नाम है? देखो, विचारणीय है कि स्थापना क्या है। जैसे मैं पूछता हूं स्थापना महावीर, अब स्थापना महावीर क्या होता है? मुझे आपसे ये पूछना है। स्थापना महावीर, स्थापना मोर क्या है? उस चित्र का नाम स्थापना मोर है या मैंने जो मेरे दिमाग में बैठा है कि ये मोर है, मैंने उनको जो माना है कि ये महावीर है, मेरी इस मान्यता का नाम स्थापना निक्षेप है? मेरे ज्ञान का नाम, मेरे मान्यता का नाम स्थापना निक्षेप है या उस मूर्ति का नाम स्थापना निक्षेप है? चित्र का नाम, किसका नाम है स्थापना निक्षेप? ये एक गजब की बात है। और ये समझ लिया तो प्रमाण नए निक्षेप का अंतर समझ में आ जाएगा। और मैं ज्यादा देर न लेके आपको सोचना, लेकिन मैं आपको समाधान भी बताता हूं। बहुत चिंतन करने के बाद जो मैंने समाधान निकाला वो ये है, स्थापना वास्तव में वस्तु का नाम है। हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो मान्यता है, उसका नाम निक्षेप नहीं है, उसका नाम तो नय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैंने वो जो चित्र है या मूर्ति है, वो चित्र या मूर्ति को मैंने जो चित्र या मूर्ति माना, उसका नाम तो नय है। और वो जो मूर्ति है, चित्र है, वो निक्षेप है। निक्षेप वो है। ये एक और ये साफ साफ लिखा मैंने। दरअसल ऐसा लगता है, अभी मैंने चिंतन कर रहा हूं इसलिए मैंने लगता है लगाया है और आपको भी सोचने के लिए बोला है। वस्तु 3 प्रकार की कही गई हैं, शब्दात्मक, अर्थात्मक और ज्ञानात्मक। निक्षेप शब्दात्मक और ज्ञानात्मक वस्तुओं का नाम है। दुनिया 3 तरह की है, सिद्ध भगवान 3 तरह के हैं, पंच परमेष्ठी 3 तरह के हैं, सम्यक दर्शन 3 तरह का है, 7 तत्व 3 तरह के हैं। तो उनको जानने के लिए, शब्दात्मक वस्तु को जानने के लिए भी कोई नय चाहिए ना, ज्ञानात्मक वस्तु को जानने के लिए भी कोई नय चाहिए ना। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और इसके अलावा एक पंक्ति और ऊपर लिखी हुई है, वो और जरा आपको दिखाना चाहता हूं। कल आप लोग जो ग्रुप पर एक चर्चा कर रहे थे और मैं भी चर्चा कर रहा था कि क्या इन निक्षेपों के लिए, स्थापनादि निक्षेपों के लिए प्रत्यभिज्ञान की जरूरत होती है? कल इस पर अपन ने बहुत बहस की थी, सोचा था। आप लोग जो खूब सोच रहे हो, वो मेरे को बहुत आनंद आ रहा है। आप प्रेम से पढ़ रहे हो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। आप मेरे आभारी मत होना, मैं आपका आभारी हूं, आप ऐसा समझो। देखो कितना आनंद आ रहा है। अब कहाँ गया वो बहुत अच्छा वाक्य था, थोड़ा और दिखाना दूसरा। और हाँ, ये एक श्लोक वार्तिक की पंक्ति आपको दिखाना है मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मुख्याकार शून्य। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने लिखा है, हमको प्रत्यभिज्ञान होता है कि नहीं होता, उसका समाधान दे रहा हूं अब आपको। मुख्याकार शून्य वस्तु मात्रा पुनर् असद्भाव स्थापना परोपदेशादेव तत्र सोति संप्रत्ययात। के जो मुख्य स्थापना दो तरह की होती है, एक मुख्य आकार वाली और एक मुख्याकार शून्य। मुख्याकार शून्य माने अतदाकार, जिसमें वो आकार नहीं। मैंने आपको कहा ना, जैसे हनुमान जी दो तरह के, एक तो हनुमान नाम का आकार है, हनुमान का जैसा है। महावीर का जैसा आकार हो तो वो तदाकार है, और किसी गोलमोल पत्थर को महावीर हनुमान आदि कह देना वो अतदाकार है। उसी को यहाँ लिखा मुख्याकार शून्य। अतदाकार स्थापना मुख्याकार से रहित होती है, केवल वस्तु मात्र होती है। वो तो गोल गोल पत्थर है, वो क्या है, वो थोड़ी हनुमान है, महावीर है। तो इसका ज्ञान कैसे होगा, स्थापना कैसे निक्षेप बनेगा? परोपदेशादेव, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, शब्द है परोपदेशादेव। पर के उपदेश से ही वैसा संप्रत्यय होगा। संप्रत्यय माने, हमने न्याय दीपिका में बार बार पढ़ा, प्रत्यय माने ज्ञान, संप्रत्यय माने सम्यक ज्ञान। परोपदेश से ही निक्षेपों का, खासकर स्थापना निक्षेप का ज्ञान परोपदेश से ही होता है। अरे स्थापना का नाम, मेरा नाम क्या है आपको क्या पता? किसी ने बताया जब ही पता है ना। आपका नाम क्या है, मुझे कैसे पता कि इनका नाम संदेश है? मुझे किसी ने बताया ना। हमको आपस में जो नाम पता चलता है वो भी तो सुनो, रिजल्ट ये रहा कि प्रत्यभिज्ञान नहीं चाहिए। प्रत्यभिज्ञान तो प्रमाण वाली व्यवस्था, लेकिन परोपदेश जरूर चाहिए। बिना परोपदेश के हम इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे, ये वो कहना चाह रहे हैं। और ये है कि नाम में पर्यायवाची नहीं चलते। ये भी कल संदेश ने ये बात बहुत अच्छी कही कि अब संदेश का नाम संदेश है, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैसेज भैया सुनना? नहीं कह सकते, क्योंकि नाम रूढ़ होता है, नाम बदला नहीं जा सकता। तो ऐसी और भी बहुत सारी बातें अभी मेरे चित्त में घूम रही है, लेकिन मैं सोचता हूं अब इसको अपन पर्याप्त समझते। थोड़ी चर्चा, अब आप लोग कुछ कहो, कहीं कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत हो तो हमारे पास आराम से 12-13 मिनट आज आपके लिए है। हम चर्चा करेंगे अब आपके साथ, 15 मिनट हम बात कर सकते हैं। सब लोग जी, शैलेश जी, कोकिला जी, शाश्वत, अनन्या, वेरी गुड, वैभव, गोधा जी, दीपाली जी, शशि जी, चंद्रभान जी, सब लोग हैं। सुनाओ भैया। हाँ, वैभव जी बोल रहे हैं हमारे बीच। हाँ हाँ हाँ, सुनाओ वैभव जी क्या कह रहे, सुनो। अच्छी अच्छी बातें बताओ, अब आप लोग सब कुछ जोड़ो इसमें। जी सर, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कोई आचार्य हैं, हाँ ठीक है, अपन उनको आहार दे रहे हैं, बराबर, तो उन आचार्य में जैसे मैं कुंद आचार्य की स्थापना कर सकता हूँ? वाह, गजब का प्रश्न है। वाह 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 वाह, गजब, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन उत्तर देगा? कोई उत्तर देगा? वेरी गुड, अरे वाह वैभव जी, यही तो सुनना चाहता हूँ। मैं ही बोलते जाता, खाली तो थोड़ी ये चीजें निकल के आती। कौन उत्तर देगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया? उन्होंने पूछा कि कोई मुनि महाराज हमारे घर पर आहार कर रहे हैं, क्या मैं उनमें ऐसी स्थापना कर सकता हूँ कि ये कुंदाचार्य हैं? हाँ कोकिला जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भाई साहब। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बताओ। वो अतदाकार स्थापना में आएगा ने? किसमें? अतदाकार में आएगा। मतलब हाँ। मतलब कर सकते हैं ऐसी स्थापना?
नहीं कर तो नहीं सकते। अरे देखो, आपको कल मैंने स्थापना निक्षेप की देखो, बिल्कुल चिंता मत किया करो। जब अपन ने हाथ से लक्षण स्लिप हो जाता है ना, जब परिभाषा स्लिप हो जाती है, तब ये दिक्कत होती है। स्थापना निक्षेप की परिभाषा मैंने स्क्रीन पर दिखाई थी आपको, फिर से दिखा सकता हूँ। स्थापना निक्षेप की परिभाषा आप देखो, उस परिभाषा में साफ साफ लिखा है। कहाँ देखो क्या लिखा, कहाँ स्थापना कर सकते हैं? किसी जिंदा व्यक्ति में स्थापना नहीं कर सकते। काष्ठ, पुष्प, चित्र, कर्म, अक्ष निक्षेपादिषु सोयमिति स्था। कोई लकड़ी में, पत्थर में, सीमेंट में, गोटी में, इनमें आप स्थापना कर सकते हैं। किसी महावीर भगवान का नाम तो किसी का रख सकते हैं, किसी बच्चे का नाम कुंद कुंद रख सकते हो, लेकिन कुंद कुंद की स्थापना नहीं कर सकते। इस इनके सबके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किस चीज की स्थापना किस में की जा सकती है, इसके बहुत सारे डूज और डू नॉट्स है। किसी की भी स्थापना ऐसे नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जब जब किसी पुद्गल की बात की जाती है, जिसकी बात इसमें आई है, तो हम बोलते हैं कि स्थापित किया गया है। और जब कोई सजीव बैठा हो तो बोलते हैं कि विराजित है, तो वहां विराजमान शब्द का प्रयोग करते हैं। हाँ, ये देखो कितना फर्क पड़ गया उसको। तो परिभाषा याद रखोगे तो गड़बड़ नहीं होगी, और ये बहुत अनर्थ हो जाएगा। इसलिए समव्यवहार शब्द है। अगर हम किसी मुनि महाराज में कुंद कुंद की स्थापना कर लेंगे तो ये व्यवस्था भंग करने वाला काम हो जाएगा, समव्यवहार नहीं होगा ये। इसीलिए मैं व्यवहार को समव्यवहार शब्द पूज्यपाद आचार्य ने चुना, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, समव्यवहार। हाँ बोलो अनन्या, वेरी गुड। हाँ अनन्य। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय पंडित जी, जिनेन्द्र। जो रक्षाबंधन पे फिर ये सोन में मुनिराजों की स्थापना करने की प्रथा प्रचलित है, वो सही है कि नहीं? किसमें? वो तो दीवार पे तो कर सकते। देखो किसमें क्या चीज की स्थापना करना, फिर उसके साथ व्यवहार वही होगा। देखो सुनो, चावलों में जिनेन्द्र प्रतिमा की स्थापना करने की बात लाई है। जब हम ठोणे में स्थापना करते हैं तो अत्र तिष्ठ तिष्ठ, चावल में, लौंग में, लेकिन फिर उनका वैसा ही हम उनका उपयोग करते हैं, उनका दुरुपयोग नहीं कर सकते। आप किसी चीज में, किसी निर्जीव वस्तु में, किसी ऐसे सजीव पूज्य आदरणीय व्यक्ति की स्थापना करें तो फिर उसके साथ व्यवहार भी वैसा ही किया जाएगा। और जैसे चित्र है, अगर मतलब जिनेन्द्र भगवान का चित्र है, तो उसके साथ हम वैसा व्यवहार तो करते नहीं है, तो उसे स्थापना निक्षेप कहेंगे बहुत कि बढ़िया, नहीं? ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये प्रश्न और भी बढ़िया है और सबको ध्यान से समझने लायक है। हमारे जैनाचार्यों ने इस पर बहुत गंभीरता से सोचा था कि ये समस्या आएगी, ये समस्या आएगी। तो हमारे यहाँ एक प्रतिष्ठा शास्त्र बनाया गया और हमारे यहाँ बाकायदा दो तरह की चीजें मानी गई। मूर्ति दो तरह की, प्रतिष्ठित और सब अप्रतिष्ठित। ये भेद करना पड़ा, ये जरूरी था। हमने किसी भी क्योंकि कैलेंडर हमारे साथ, हमारे घर में लगे रहते हैं, हम उनकी तरफ पैर करते रहते हैं, वो कभी गिर जाते हैं, माने क्या क्या उन फट जाते हैं। तो ऐसा जो रूप बनता है, इसलिए हमारे शास्त्रीय आचार्यों ने ये व्यवस्था बनाई कि भैया एक सप्रतिष्ठित होती है, एक अप्रतिष्ठित होती है। तुम जो प्रतिष्ठित मूर्ति है उसके साथ दुर्व्यवहार मत करना, नहीं तो पाप लगेगा, और अप्रतिष्ठित के साथ में हो जाता है। ये अच्छा प्रश्न था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ सुनील जी भाई साहब कुछ बोल रहे हैं। हाँ 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 भाई साहब, जय जिनेन्द्र। अरे वाह भैया, सुनाओ सुनाओ कल सुनाओ सुनाओ।
47 शक्ति की गोष्ठी में था, इसलिए मैं कल का लाभ नहीं ले पाया। हाँ कोई बात नहीं, अब आज आप हमको निक्षेप थोड़ा सा स्पष्ट करो। नहीं, बहुत सुंदर। उमाकांत जी भी हैं, रीना जी भी, सब लोग बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ सुनाओ सुनील जी। बहुत सुंदर भाई साहब, निक्षेपों के व्यवहार के संदर्भ में बहुत बहुत आनंद आया, और सच में विनय विवेक की मानो। अनम्यूट हो गए आप, हाँ म्यूट हो गए। दो याद आ गई भाई साहब हाँ कि एक तो जैसे अभी अभी आपने बोला ना, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित प्रतिमा के भेदों वाली बात, हाँ तो गुरुदेव श्री का संस्मरण कि हाँ जब सोनगढ़ में सीमंदर भगवान की प्रतिमा आए, वहां पधारी, तो हाँ गुरुदेव तो इतना आह्लादित और इतने प्रसन्न हुए, वो जो भी कोई आवे ना कि भगवान पधार्या छे, भगवान पधार्या छे, भगवान पधार्या छे। वो हाँ ब्रह्मचारी बहनें एक प्रसंग सुनाती हैं हाँ कि गुरुदेव किसी मतलब कोई समझ लीजिए कोई सेठिया कोई भी आए हों, उनको मुमुक्षु हाँ को लेके गए, गुरुदेव खुद दिखा रहे हैं, हाँ तो वो दिखाने वाला जो कारीगर है ना, वो बूट चप्पल पहन करके वो बक्से के ऊपर चढ़ रहा है। हाँ तो गुरुदेव श्री ने मना किया कि भाई हमारा आमा भगवान छे, तमे पग नहीं मुको। तो ये हाँ, क्या विवेक देखिए आप, ये बहुत सुंदर। वाह और भाई साहब, ये जैसे वो सत्य अंजना वाला मैंने जस्ट बीच में संकेत किया था हाँ पद्म पुराण में, कि हाँ उसमें वो जो अर्जिका है, वसंत तिलका नाम है उसका, वो जी अर्जिका जी ये बोलती है कि ऐसी विराधना के काल में हाँ मैं यदि तुझे उद्बोधन नहीं दूंगी, तो हाँ हाँ, विराधना का दोष मेरे माथे पे लगेगा। तो वाह पूरा निक्षेप प्रमाण वाला विषय गजब का है, वो बहुत बढ़िया है। और बहुत, वो आटे का मुर्गा वाला भी, जैसे वो दीपाली बहन ने याद दिलाया था बीच में, वो भी हाँ अच्छा है। और खास करके भाई साहब, ये जो 18,000 प्रकार के जो शील हैं, हाँ हाँ, देखो वो सब स्थापना निक्षेप नहीं मानो तो बनेंगे नहीं। उनमें तो देखिए आप क्या गजब का पूरा विषय है। चेतन स्त्री, अचेतन स्त्री, हाँ, बताओ कितने भेद बनाए। कितने भेद, मतलब निक्षेप प्रमाण भी समझना कितना जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है। ये बहुत बहुत गजब का पैटर्न है, बहुत गजब का कंसेप्ट है वैसा। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। हाँ। जो चार तरह की चीज है उसमें से जब जिसका प्रसंग हो वो ग्रहण करो। जब वो नाम ग्रहण, राजा की बात कही जा रही हो तो नाम बिल्कुल राजा ग्रहण करो। स्थापना बिल्कुल, की बात है, द्रव्य की है, भाव की है, देखो जो सही है, जिसकी कही जा रही वो ग्रहण करो, ये उसको कहने ग्रहण। का मतलब है। हाँ, जी। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ बहुत। चलिए आगे। हाँ गुरुजी, वो मैं ये कह रही थी, जैसे कि पंच कल्याणक होते हैं या शिव हाँ चक्र विधान हुआ था हमारे यहाँ, तो हाँ सोदरम इंद्र की हम वहाँ प्रतिष्ठा पंडित जी करवाते हैं और फिर हम पूरे समय उनको सोदरम इंद्र ही मानते हैं। जब विधान खत्म हो जाता है तो फिर जीव में ही तो प्रतिष्ठा हुई उनकी, कैसे? मतलब मैं हाँ थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, इसका इसका कोई उत्तर दो। सुनील जी बताएंगे। अच्छा प्रश्न मैं है। ये, हालांकि प्रश्न तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन प्रश्न ये है, इनका प्रश्न ये है हाँ, कि जब अपन कोई सिद्ध चक्र विधान करते हैं, पंच कल्याणक करते हैं, तो हम अपने गांव के मोहल्ले के किसी एक सेठ जी को, धर्मात्मा को सौधर्म इंद्र बनाते हैं, एक को हम नाभि राय बनाते हैं, एक स्त्री को हम मरु देवी बनाते हैं। तो व्हाट इज दिस? और अच्छा प्रश्न। कुबेर जब मोती बांटते हैं और वो बांटते हैं तो भी हम उन्हें ऐसे ही लेते हैं जैसे कि कुबेर ही बांट रहे हो, वो छाल मतलब देते हैं ना, सबके हाथ में भी देते हैं बहुत कुछ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, वो और पूरी वास्तव में वो पूरी की पूरी वो एक नाटक है, एक नाटक है। हाँ, एक पूरा का पूरा रामलीला जैसा दृश्य है। और वो उसको दुनिया भी नाटक समझती है। समझती है। माने उसमें उसमें और ये किसी मुनि में कुंद कुंद की स्थापना करने में, दोनों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, हाँ, हमने जब किसी को सौधर्म कहा है तो हमने हाँ, पूरा का पूरा एक नाटक क्रिएट किया नाटक है create और किया है। सबको बताया है कि ये जो पांडाल है, ये अयोध्या है, ये सुमेरु पर्वत है। हमने अपने भावों को निर्मल करने के लिए एक पूरी रामलीला तैयार की है जैसे कोई। हाँ, और भाई साहब, हाँ उसमें वो रक्षा सूत्र की एक विधि होती है, जो पहले हाँ विधि होती है
याग मंडल विधान भी होता है और हाँ पूरी इंद्र प्रतिष्ठा विधि होती है। फिर हाँ उसमें सूतक पातक भी नहीं लगते हैं, ये भी सारा उसमें हाँ निहित अर्थ है। हाँ हाँ, बराबर बराबर। हाँ, ये एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, आदरणीय भाई जी के साथ हम लोग साथ में थे। वो हाँ दुर्ग दुर्ग पंच कल्याणक में सौधर्म जो बने थे, हाँ दुर्ग पंच कल्याणक में, तो वहां हाँ वो सौधर्म अड़ गया कि मैं हाँ हाथी के ऊपर मैं अपने बच्चों को भी लेके बैठूंगा। हाँ हाँ तो अपने अभिनंदन जी भाई साहब हाँ वो बोले तुम सौधर्म हो, देव हाँ, हो, देवों के बच्चे नहीं होते हैं, पहले अपने वाह, आप को क्या क्या बात है, वाह, ये वेरी बहुत गुड, बना हुआ है। हम लोग सामने थे वहां, तो बहुत उसको अच्छा। बड़ी मुश्किल से समझाया। तो कहने का मतलब भाव निक्षेप की क्या कीमत है, किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। पंच कल्याणकों में बहुत सुंदर ये सारा निक्षेप का ही पूरा का पूरा व्यवहार है। म्यूट हो गए, हमारे साथ धर्मेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, वो शैलेश जी कुछ कह रहे हैं। वो हाँ, इंद्र, शैलेश जी सुनाओ। हाँ जय जिनेन्द्र साहब, वो जो वो इंद्र प्रतिष्ठा होती है ना, हाँ, वो नाम निक्षेप से होती है सब। वेरी गुड, थोड़ा सोचो भैया सब लोग, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है ये उत्तर। और वो जो जो बहुत अपना बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। देखो मैं भी उलझ रहा था, शैलेश जी मेरे लगता है आपने बहुत अच्छा समाधान कर दिया, मैं भी थोड़ा सा उलझा था। वो रत्न वगैरह भी नाम निक्षेप से ही है, वो ओरिजिनल थोड़ी है। नहीं, स्थापना निक्षेप नहीं मान सकते क्या उसको? स्थापना करेंगे तो फिर वो, अच्छा स्थापना शायद स्थापना है ना, तदाकार तदाकार स्थापना है ना। हाँ, स्थापना हो सकती है, लेकिन वो इंद्र में तो फिर नाम निक्षेप होगा। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो नाम निक्षेप। हाँ 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 और देखिए भाई साहब, हाँ एक एक प्रकरण जैसे शैलेश भाई की जिज्ञासा जो है, हाँ शैलेश भाई, हाँ कि जैसे माता पिता होते हैं पंच कल्याणकों में, हाँ हाँ तो माता पिता होने के बाद तो तीर्थंकर के माता पिता का क्या मतलब परंपरा है कि बालक एक पुत्र के जन्म के बाद फिर उनका नियम से ब्रह्मचर्यमय जीवन होता है। बराबर। हाँ तो पंच कल्याणकों में भी माता पिता जो बनते हैं, दीक्षा कल्याणक के दिन उनको बाकायदा ब्रह्मचर्य का व्रत भी दिलाया जाता है, बराबर। नियम दिलाया जाता है। तो ये हाँ एक बहुत अच्छी और अद्भुत परंपरा, और उनको उस जैसे अभी शांति सागर जी का, महाराज जी का जो भाई साहब आपने उदाहरण दिया था, हाँ 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 शांति सागर महाराज जी की तीसरी पीढ़ी के एक भाई, हाँ वो गृहस्थ थे, पति पत्नी थे, हाँ लेकिन अपने जो गजाबेन जी थी ना कुंभोज हाँ बाहुबली में, हाँ हाँ वो बराबर, उनके पास वहां थे, हम लोग विद्यार्थी थे उस समय वहां कुंभोज बाहुबली में। तो हाँ वो जीवन भर भाई बहन के रूप में ही रहे, हाँ पति पत्नी थे, बराबर, लेकिन वो उन्होंने कहा कि हम लोग मतलब शांति सागर महाराज जी की प्रेरणा से उनके कोई गांव में कई माता पिता बने थे वो, और बिल्कुल यंग हाँ थे, 45-50 साल के होंगे। हाँ हाँ तो केवल नाम निक्षेप की बात नहीं है, वहां भाव निक्षेप भी अंतर्निहित है वो असल में तो। हाँ वो तो हर एक घटना के ऊपर डिपेंड करता है ना, किस हाँ, चीज वो बराबर। तो को। घटना के नहीं, बाद हालांकि देखो कुछ बातें थोड़ी सी अभी अनसुलझी, तो अब जैसे ये एक अभी प्रश्न उलझा सा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सजीव में स्थापना हो सकती है क्या ये, हाँ, वो क्योंकि नहीं हो सकता। परिवार। हाँ, धर्मेंद्र जी बताएंगे कुछ। जी धर्मेंद्र जी हाँ भाई साहब, सजीव में स्थापना, ये जो अपन धर्म भाई बहन की स्थापना करते हैं, धर्म पिता मानते हैं, तो उन्हें में माता और पिता की स्थापना करते हैं ना। कल रक्षाबंधन है, जिन बहनों के भाई नहीं है तो वो धर्म भाई की स्थापना करती हैं, तो वो भी एक स्थापना ही करती है ना, सगा भाई तो है नहीं कोई वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, नहीं, स्थापना की जो परिभाषा है उसमें तो ये बात नहीं। वो तो भाव स्थापना नहीं आएगी सब। सही बात है, इसमें नहीं घटेगी, लेकिन अब ये लोग करते हैं इस तरीके की। बाकी हाँ जो इंद्र वगैरह जो बनाने का बात है, शैलेश जी की बात से मैं भी लगभग सहमत हूँ, मेहता जी की, कि वो हाँ नाम निक्षेप से मुझे भी लग रहा है गुण जाति धर्म की अपेक्षा किए बिना किसी का हाँ नाम रख देना, भले ही हाँ उसमें वो क्वालिटी नहीं हो, लेकिन हाँ, वो नाम निक्षेप आप सही लग रहा है मुझे भी। सही है। ऐसा लगता है ये विषय थोड़ा सा और विस्तृत है, सूक्ष्म है, या तो इसकी चर्चा हमको उपलब्ध नहीं हुई, या उपलब्ध होगी तो हमने पढ़ी नहीं। इसके जो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, उनको थोड़ा सा और गहराई से आप लोग भी देखना,
और मैं भी देखूंगा, देखते हैं क्या कोई बात मिलेगी तो मैं आपको और बताऊंगा। करते रहेंगे अपन चर्चा, ऐसे ही निकलेगी। जो बातें साफ हो गई वो तो अच्छी बात है, जो एक दो बात साफ नहीं हो रही है वो भी धीरे धीरे हो जाएंगी। भाई साहब जी हाँ बोलिए। विशुद्ध लोक व्यवहार हाँ और चरणान योग का प्रबल तर्क और हाँ। न्याय इस निक्षेप के पीछे है मूल में। बराबर। हाँ बहुत जरूरी है। और हाँ। और ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि निक्षेप वस्तु है। हाँ वो नए अलग चीज है, नए में गर्भित कर दो वो एक अलग काम है, अलग कर बात। दिया भले, लेकिन वास्तव में नए अलग है, निक्षेप अलग है। गर्भ ये एक बीच की स्थिति है जहां वस्तु को ज्ञान से जोड़ा जा रहा है। बराबर। हाँ वो आपने कहा था ना, नए है वो विषयी है और हाँ निक्षेप है वो विषय है। बस निक्षेप विषय है, बराबर। तो उसके लिए स्पष्ट शब्द बोलते हैं गे। वो गे वस्तु है नामात्मक वस्तु, स्थापनात्मक वस्तु, द्रव्यात्मक वस्तु, भावात्मक वस्तु। वस्तु 4 तरह की है और इनको जानने वाला ज्ञान वो नए है। नए। बहुत बढ़िया। हाँ वैभव जी। हाँ पंडित साहब मेरा प्रश्न है कि जैसे एक निगम नय है जिसमें अपन हाँ। भूत निगम नय, भविष्य निगम नय और वर्तमान हाँ निगम, बराबर, बहुत अच्छा, है ना। और एक अपन बात कर रहे हैं द्रव्य की अपेक्षा से, जो द्रव्य नय। बहुत बढ़िया। तो यही तो मैं बता रहा हूँ, नए में और ज्ञान। निक्षेप में अंतर क्या। इसमें मैंने जो स्क्रीन आज आपको फिर से ग्रुप पर भेजेंगे, हम थोड़े करेक्शन किए हमने, उसमें स्क्रीन में प्रमाण ने निक्षेप में अंतर बताया है। और वो अंतर यही है कि वो जो चीज है वो निक्षेप है और उसको जानने वाला ज्ञान है वो नेगम नेग यहाँ है, ज्ञान का अंश है। और जो गेहूं के दाने रखे हैं जिनको हमने रोटी कह दिया, एक भगोने में गेहूं के दाने रखे थे, क्या है, बोले ये रोटी है, दलिया है। तो वो जो गेहूं भगोने में रखा है वो तो है द्रव्य निक्षेप, और उसे रोटी के रूप में जानना वो है भावी नेगम ने। ये फर्क है, एक ज्ञानात्मक है, एक वस्तु परक है। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, अभी चर्चा हम आप लोग भी सोचना, मैं भी सोचूंगा, पढ़ी तो रहे हैं अपन लोग, कुछ ना कुछ और लाभ निकलेगा जरूर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसा ही क्लैरिफिकेशन अभी उसमें हो गया प्रत्यभिज्ञान में। प्रत्यभिज्ञान आपने बताया प्रमाण का चीज है। हाँ वो तो प्रत्यभिज्ञान की चर्चा यहाँ नहीं, परोपदेश जरूर चाहिए। हाँ परोपदेश बिना नाम नहीं होगा, उसके बिना स्थापना नहीं समझ में आएगी, उसके बिना द्रव्य नहीं समझ में आएगा, इसलिए वो परोपदेश वहां चाहिए। लेकिन प्रत्यभिज्ञान तो प्रमाण में जाता है, वो तो प्रमाण में जाता है। हाँ तो इसका इधर रिलेशन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से समय बहुत हो गया, अब आज पूरा करते हैं, अगली बार मिलेंगे। जी भाई साहब, अभी हमने इन 2 दिनों में निक्षेप की बहुत सुंदर चर्चा की। अभी तो देखिए हमने सैद्धांतिक पक्ष पढ़ा है, परंतु यदि हम इस पे प्रायोगिक विचार करें तो इस निक्षेप विषय की चर्चा हम चारों अनुयोग से विवेचना हो सकती है बहुत अच्छे से। यदि हम प्रथमानुयोग से विचार करें तो भी बहुत अच्छे से हो सकती है, करणानुयोग से, चरणानुयोग से, सभी से बहुत अच्छी विवेचना इसकी हो सकती है। अंत में एक विचारणीय बिंदु में डाल के और कक्षा को विराम लूंगा कि जो आटे की मुर्गे की जो बीच में किसी ने प्रथमानुयोग का उदाहरण दिया था, तो वहां ऐसा कथन है कि उसको उतना ही पाप लगा जितना असली के मुर्गे को मारने में लगेगा, तो स्थापना करने पर उतना ही पाप लगा। तो क्या हमें भी फूल चढ़ाने में उतना ही पाप लगता है? बस ये प्रश्न विचारणीय मैं यहाँ पर रखकर करता हूँ। यदि भाई साहब यदि इसका उत्तर अभी मिले तो नहीं तो इसको विचार के लिए सोचने दो, सबको विचार करने दो, अगली बार उत्तर देंगे। अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। अगली बार थोड़ी देर चर्चा कर लेंगे इन पर। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को
शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो